सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की तमाम ताज़ा जंगी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। नेटो इस वक्त पूरी तरह से रूस से जंग के लिए तैयार है। सीधी तस्वीर आपके सामने है। नेटो ने आधिकारिक तौर पर इस तस्वीर को जारी किया है। नेटो खुद ही, अब देख रहे हैं आप, खुद उकसा रहा है रूस को, जिसमें बताया गया है कि समुद्र में, हवा में, ज़मीन पर उसके टोटल 3 लाख नेटो के सैनिक जंग के लिए तैयार हैं और किसी भी तरह से रूस को जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, अब ये जो आज आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इस जंग का एक ऐसा मोड़ है जिसके बाद पूरी दुनिया विश्व युद्ध देखने वाली है। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अब एक खतरनाक युद्ध छिड़ेगा जिससे पूरे दुनिया पर असर पड़ेगा। अब यह भी साबित हो गया है इस वीडियो के जरिए जो नेटो ने जारी किया है कि नेटो और वेस्टर्न के देश रूस को हर तरह से दबाना चाहते हैं। एक तरफ सारी दुनिया है और एक तरफ अकेला रशिया। दूसरी बड़ी खबर यह है दोस्तों कि ईरान पर कई तरह की पाबंदी लगाई गई। ये जो ईरान ड्रोन बना रहा है उसमें यूरोप के हार्डवेयर मिल रहे हैं, तो यूरोप की कंपनियों पर बैन लगाया गया। यूरोप ने पूरी तरह से कामकाज ईरान से बंद कर दिया। अब ईरान के बारे में खबर ये आई है कि अब जब उसको यूरोप के और अमेरिका के वो हार्डवेयर, वो पार्ट नहीं मिल रहे हैं ड्रोन के, तो जो पहले उसको यूरोप के वो पार्ट मिले थे उसकी कॉपी बना चुका है, उसकी क्लोनिंग कर चुका है और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अब वो पार्ट खुद बनाकर उस चीज़ को रूस के लिए बनाए गए ड्रोन में लगाकर अब रशिया को दे रहा है और रशिया उस ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। उधर नेटो ने इल्ज़ाम लगाया ईरान पर कि ईरान रूस को हथियार और ड्रोन दे रहा है। ईरान ने तुरंत बिना देर करे इनकार कर दिया कि ये सरासर गलत है। मेरे दोस्तों, बड़ी खबर एक और सामने आई है। शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल करके, ईरानियन ड्रोन का इस्तेमाल करके कीव पर, यानी यूक्रेन की राजधानी कीव की एक बिल्डिंग पर रूस ने हमला किया, जिसके बाद जो तबाही के मंजर आए हैं दिल को हिला देने वाले हैं। दोस्तों, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश में जो सोने का काम करने वाले, सोने की खदान में काम करने वाले रशियन थे, उनको आतंकी ग्रुप ने किडनैप कर लिया। रूस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी कि अब क्या करना है, नाक पे बात है। लेकिन वहां मौजूद वैगनर ग्रुप ने उन आतंकवादियों से भिड़ के रूस के उन अधिकारियों को और कर्मचारियों को रिहा करा लिया। जहां व्लादिमीर पुतिन वैगनर ग्रुप के खिलाफ हैं और अंदर ही अंदर वैगनर ग्रुप के हेड को मिटाना चाहते हैं, वैगनर ग्रुप ने यहां दिल जीतने वाला काम कर दिया है। रूस ने आधिकारिक तौर पर बाइडेन को जलील किया है और बाइडेन की बेइज्जती की है। रशिया फेडरेशन ने क्लियर कहा है कि बाइडेन जो हैं दिमागी बीमारी से जूझ रहे हैं, एक बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनकी वजह से सारी दुनिया सफ़र कर रही है और मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है। कुछ सेकंड का वीडियो देखिए। Это глубоко больной и несчастный человек. Причем, учитывая, что в Соединенных Штатах Америки хороших врачей нет, которые могли бы побороть и помочь ему с заболеваниями, которыми он болен, в нашем институте имени Сербского есть такие специалисты, поэтому правильно было бы по международной линии, Леонид Эдуардович, предложить ему медицинскую помощь, потому что мучается не только он, вся планета, учитывая... व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है उन तमाम देशों को जो यूक्रेन को नेटो में शामिल होने देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, यानी व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर नेटो में यूक्रेन शामिल हुआ तो यह हमारे लिए एक बड़ा ख़तरा होगा और इसी वजह से ही हमने मिलिट्री ऑपरेशन किया था ताकि नेटो में शामिल होने की चाहत
यूक्रेन खत्म कर दे। वहीं यूक्रेन ने बड़ी जानकारी दी है, अब जंग में बहुत ही ज्यादा जहर घुल चुका है। क्लस्टर बम, जिसके बारे में लगातार मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा खतरनाक बम जो दिखने में एक होता है लेकिन उस बम के अंदर लाखों बम होते हैं। क्लस्टर बम जो कई देशों में बैन है, अमेरिका ने वो क्लस्टर बम यूक्रेन के हाथ में दे दिए हैं। एक बार फिर से यूक्रेनियन के द्वारा रूस के टीवी चैनल को हैक कर टीवी चैनल पर, रूस के टीवी चैनल को हैक करके उसी चैनल पर यूक्रेनियों ने रूस के खिलाफ जो वो मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं वो वीडियो चला दिया। देखिए। क्लस्टर बम तो अमेरिका ने दे दिए हैं। अब रशिया ने फिर से कहा है कि F-16 विमान अगर यूक्रेन को दिए गए तो हम इसको इस तरह से देखेंगे कि ये न्यूक्लियर खतरा है हमारे लिए, फिर हम उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। उधर रशियन वॉरशिप को क्यूबा के समुद्री इलाके में देखा गया है। अब क्यूबा क्यों भेजी है व्लादिमीर पुतिन ने रशियन सबमरीन, ये तो वही जानते होंगे। A look at this naval ship. It's right over my shoulder. It's a Russian warship here in the harbor in Havana. And what's it doing about 90 miles from the United States? Well, that may have to do with the war in Ukraine, because Cuba is one of the few countries that is increasingly defending Russia's invasion of Ukraine, saying it is NATO's fault, not Russia's. And Russia has responded by sending Cuba oil, food, even promising to build beachside hotels. Cuban officials have said that they would like to have good relations with the United States, but they like Russia, are under U.S. economic sanctions. And meanwhile, Russia is coming and offering them this economic assistance. So really for Cuba, it's an easy choice. वहीं रशिया के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। एक बार फिर से रूस का बड़ा नुकसान। उधर दोस्तों इसके बाद खारकोवा के इलाके में, यूक्रेन के खारकोवा के इलाके में रूस ने बड़ा हमला किया था। तबाही का मंजर आपके सामने है। अभी रशिया धमका के ही खामोश हुआ था कि अमेरिका के व्हाइट हाउस ने ऐलान कर दिया कि F-16 विमान यूक्रेन को दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि रूस की हार इसलिए ज्यादा हो रही है, रूस को नुकसान भी इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि रूस के जो सैनिक हैं वो ज्यादा ट्रेंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक रूसी सैनिक, जो एक बच्चे मेरे से भी कम उम्र का शायद वो होगा, वो मोर्टार का जो तोप का गोला है, वो जब तोप ऐसे खड़ी है तो तोप का गोला वो सीधा डालने के बजाय जो तोप का मुंह, गोले का मुंह उधर होना चाहिए, तो गोला का मुंह नीचे रख रहा है, उल्टा गोला डाल रहा है। देखिए। За нас не за спеца. Ты что делаешь? Что? А, не готово. Блядь, ты нормально, нет? Что ты смеешься, блядь? Не смешно. Стой, блядь! Блядь! Ты иди отсюда. Иди अब समझ में आया बेचारे रशियन बिना बात के क्यों मारे जा रहे हैं। भैया पहले ट्रेनिंग ले लो यार। वहीं दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हमारे दुश्मन चाहते हैं हम हार मान ले, हथियार डाल ले, लेकिन उनकी ये सोच गलत साबित होगी, हम हार नहीं मानेंगे। Лучше специалистов, этого никто не знает, но при этом посчитал важным рассказать о том, как мы строим нашу работу на государственном уровне, как мы выстраиваем международное научное и технологическое сотрудничество в условиях фактической блокады, объявленной Россией властями и
правящими элитами, скорее всего, правящими элитами некоторых стран. Мы действительно столкнулись с давлением, с попытками через ограничение доступа к технологиям заставить нас отказаться от суверенитета, от права самим выбирать свой. इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने ये भी कहा है कि जो वेस्टर्न देश के हथियार और टैंक हैं, इन्होंने हमारा कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं किया है। हालांकि ये व्लादिमीर पुतिन झूठ बोल रहे हैं। मैदान जंग की बात करें तो देर रात यूक्रेन के 3 से 4 सैनिकों ने रूस के सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया है। रूस ने इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया के इलाके में बड़ा हमला किया था। पूरा ज़ैपोरिज़िया इस वक्त खंडर में तब्दील हो चुका है। मंजर मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, बाइडेन ने खुद कह दिया है कि जो वैगनर के हेड हैं, वैगनर ग्रुप के, उनको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि अब उनको जहर दिया जा सकता है। वहीं वैगनर ग्रुप के बारे में अब अमेरिका ने सफाई दी है। कहा है कि वैगनर ग्रुप अब यूक्रेन के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। उधर रूस ने यूक्रेन के वेस्टर्न टैंकों को आज तबाह करके बड़ी कामयाबी हासिल की। उधर बल्गेरिया ने कहा है कि हम 100 आर्म व्हीकल, यानी मैदान जंग में जिन गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, वो 100 गाड़ियां हम यूक्रेन को देंगे। एंटोनोविस्की का एक इलाका यूक्रेन का, वो पुल था जो 2 शहरों को जोड़ता था, रूस के हमले के बाद तबाह हो गया। रूस और यूक्रेन की तमाम इस वॉर अपडेट में अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो हमारा रज़ाग्राफी इंस्टाग्राम पे मेरा ऑफिशियल अकाउंट था, रज़ाग्राफी ऑफिशियल, वो डीएक्टिवेट हो चुका है बहुत सारे रीजंस की वजह से। लिहाजा अब हमारा जो नया अकाउंट है वो है रज़ाग्राफी_ऑफिशियल। जल्दी से आइए, फॉलो कीजिए। जय हिंद।